2008 की एक ऐसी घटना जिसने हरियाणा की राजनीति और समाज को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी प्रेम कहानी जो शुरू तो प्यार से हुई, लेकिन जिसका अंत इतना दर्दनाक हुआ था कि आज भी लोग उसे याद करने करके सिरे उठते हैं। यह कहानी है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे चंद्रमोहन और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की वकील अनुराधा वाली की। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार, धर्म, राजनीति और मौत सब कुछ शामिल था। शुरुआत एक प्रेम कहानी जो बनी सुर्खियों का हिस्सा। नवंबर 2008, हरियाणा के मुख्यमंत्री चंद्रमोहन अचानक गायब हो गए। उनके गायब होने की खबर ने पूरे राज्य को हिला दिया। कुछ लोगों ने कहा कि उनका अपहरण हो गया है, तो कुछ ने उनकी हत्या की आशंका जताई। लेकिन जब चंद्रमोहन वापस लौटे तो उनके साथ एक महिला थी, अनुराधा बाली। यही वह पल था जब इस प्रेम कहानी ने सबका ध्यान खींचा। चंद्रमोहन ने मीडिया के सामने खुलासा किया कि वो अनुराधा के प्यार में पड़ गए थे और इसी वजह से कुछ दिनों तक गायब रहे। लेकिन यह खुलासा इतना साधारण नहीं था। चंद्रमोहन ने यह भी बताया कि उन्होंने अनुराधा से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था। अब वह चार मोहम्मद बन चुके थे और अनुराधा का नाम बदलकर फिजा हो गया था। चंद्रमोहन पहले से ही शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे भी थे। उनकी पत्नी हिंदू थी, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी करने करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। यह बात न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक झटका था। उनके पिता मदनलाल, जो खुद एक दिग्गज नेता थे, उन्होंने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया। चंद्रमोहन को परिवार और राजनीति विरासत से बेदखल कर दिया गया। राजनीतिक रूप से भी चंद्रमोहन की स्थिति डामाडोल हो गई। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया। 2009 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट तक नहीं दिया गया। 40 दिनों की शादीशुदा जिंदगी। चंद्रमोहन और फिजा ने 2 दिसंबर 2008 को चंडीगढ़ की एक मस्जिद में निकाह कर पढ़वाया। उनकी शादीशुदा जिंदगी महज 40 दिनों तक की चली। इस दौरान उनके रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। चंद्रमोहन ने फिजा को तलाक दे दिया और अपनी पहली पत्नी के पास लौट गए। फिजा इस तलाक से टूट गई। उन्होंने मीडिया के सामने आकर चंद्रमोहन और उनके परिवार पर आरोप लगाया। उन्होंने यह तक कहा कि वह राजनीति में उतरेंगी और चंद्रमोहन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरा हो ना सकी। फिजा की रहस्यमयी मौत। 6 अगस्त 2012 को फिजा की मौत ने इस कहानी को और भी रहस्यमय बना दिया। उनके चाचा सतपाल ने जब उनके घर का दरवाजा तोड़ा तो वहां का नजारा देखकर वह सन्न रह गए। प्रिया की लाश बेड पर पड़ी थी और कमरे से बदबू आ रही थी। पुलिस ने जांच की और पाया कि प्रिया ने खुदकुशी की थी। उनके शरीर में अमोनियम फास्फाइड पाया गया, जो चूहे मारने वाली दवा में होता है। पिज़्ज़ा की मौत के बाद उनके घर से करीब 92 लाख रुपए सोने चांदी के जेवर और कुछ प्रॉपर्टी के कागजात मिले। यह सवाल आज भी अनुत्तरित है कि फिजा के पास इतना पैसा कहाँ से आया। क्या थी फिजा की मौत की वजह। फिजा की मौत को लेकर कई सवाल आज भी बने हुए हैं। क्या वह वाकई में खुदकुशी करना चाहती थी या फिर उनकी मौत के पीछे कोई और हाथ था। पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या मानकर बंद कर दिया, लेकिन कई लोगों को इस पर संदेह है। फिजा के पड़ोसियों ने बताया कि वह पिछले कुछ समय से
मानसिक रूप से परेशान थी। उनकी माँ की मौत ने उन्हें अकेला कर दिया था। शायद यही वजह थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया। चंद्रमोहन की वापसी। चंद्रमोहन ने पिता को तलाक देने के बाद अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी। 2012 में उन्हें फिर से राजनीति में वापसी का मौका मिला, लेकिन पिता की मौत ने उनकी ज़िंदगी पर एक गहरा साया डाल दिया। एक प्रेम कहानी जो बनी त्रासदी। चंद्रमोहन और फिजा की प्रेम कहानी शुरू तो प्यार से हुई, लेकिन इसका अंत इतना दर्दनाक हुआ कि आज भी लोग इसे याद करने करते हैं। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि समाज, राजनीति और इंसानी जज्बातों की एक ऐसी गाथा है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या आपको लगता है कि पिज़्ज़ा की मौत खुदकुशी थी, या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी हुई है? अपनी राय